ये कहानी है प्रिया की। प्रिया वैसे तो एक अच्छी लड़की थी, पर प्रिया की एक दिक्कत थी। उसे थी भूलने की बीमारी। भूलने से मतलब कोई ऐसी वैसी चीज़ रखकर भूलना नहीं, अपनी पहचान ही भूल जाना भाई। प्रिया कभी डॉक्टर तो कभी चोर, कभी दादी तो कभी बुआ, तो कभी काम वाली बन जाती थी। और ऐसी प्रिया बन जाती है रूपा जी की बहू। तो चलिए देखते हैं प्रिया की भूलने की ये बीमारी उसके ससुराल में क्या प्रलय लाती है। बहू, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है तो तुम ऐसा करो कि कुछ मीठा बना लो बेटा। ऐसा करो, हलवा बना लो। ठीक है मम्मी जी, मैं हलवा बना देती हूँ। और प्रिया जी बनाती है हलवा। हलवा सबको बहुत पसंद आता है। वाह वाह बेटा, हलवा तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। दिल खुश कर दिया, जीती रहो। प्रिया खुश हो जाती है कि चलो हलवा तो सबको पसंद आया, और अभी तक वो कुछ भूली भी नहीं। और तभी प्रिया का फ़ोन बजता है। प्रिया अपने कमरे में जाके फ़ोन उठाती है। हाँ मम्मी बोलो, कैसी हो आप? और क्या हाल चाल है आपका मेरे बिना? अरे प्रिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? हर माँ का अपने बच्चे के बिना जो हाल होवत है वही हमारा भी है। पर तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तूने तो कुछ कांड नहीं करा ना? क्या कर दिया? भूल गई, बन गई गजनी? माँ, अभी तक तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही है कि मैं कुछ भूली नहीं हूँ। पर माँ, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमें इन लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था ना। अरे चुप कर, तुझे क्या पता है दुनियादारी का? ये चलते फिरते गजनी से कौन शादी करता है भाई? करते क्या ये बता देती मैं तो कि मेरी बेटी 2-2 मिनट में गुंडा बन जाती है। माँ, क्या आप भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो? चलो भाई, एक दिन तो निकल ही जाता है प्रिया का बिना याददाश्त गवाए। अब बारी है प्रिया की मुंह दिखाई की। बहू, आज तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम बेटा अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? मेहमान आ जाएंगे थोड़ी देर में। प्रिया तैयार हो जाती है। प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर रूपा जी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रूपा, बहू तो बिल्कुल हीरा लाई है तू। बहुत सुंदर, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी प्रिया की याददाश्त फिर से चली जाती है। ओ, चल बे, लाल साड़ी, हफ्ता निकाल, चल जल्दी कर। बहू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और कैसे बात कर रही हो तुम सुषमा से? और ये हफ्ता क्या होता है बहू? अबे ओ, बिना इंजन के डिब्बे, अब उनको सिखाएगी कैसे बात करनी। देख, ज्यादा मच मच मत कर मेरे सामने, चल समझी? और चल जल्दी हफ्ता निकाल। रूपा, मुझे तो लगता है प्रिया में किसी टपोरी की आत्मा आ गई है। मैं तो खिसक रही हूँ यहाँ से। तू ही संभाल अपनी बहू को। और बेचारी सुषमा जी किसी तरह वहां से भागने का प्लान ही बनाती है अभी कि प्रिया उसे पकड़ लेती है। बुढ़िया, रुक, किधर भागने की तैयारी में तू? मेरे सामने अगर होशियारी की ना, और एक कदम भी यहाँ से डगमग किया, तो तू गई काम से, समझी? डायनासोर की आखिरी पीढ़ी। अरे गुंडा भाई, मैं कहाँ भागूंगी? मैं तो बस यही खड़ी हूँ। मैं तो आपके पास, मैं आपको दे दूंगी हफ्ता तो। पर वो क्या है ना, मेरा पर्स अपने घर पे रह गया है। तो मैं आपको पैसे कैसे दे सकती हूँ भला? ये रूपा के पास बहुत कैश पड़ा है, आप इससे ले लो। मैं आपको बाद में कभी हफ्ता दे दूंगी। अभी तूने भाई बोल दिया तो ठीक है, अभी भाई बोला तो भाई बन के दिखाना पड़ेगा ना। तो तेरे पास पैसे नहीं है, चल छोड़, तू वैसे भी डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है, तेरे को क्या ही बोलूं मैं। और रूपा तू, चल, तू तो पैसा देगी आज मुझे बस। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी पैसे लाती हूँ, क्यों नहीं? मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, बस कमरे में जाके पैसे आपके लेके आती हूँ, है ना? और सुन, कोई होशियारी करने की तो कोशिश करना ही मत तू, नहीं तो तेरी ये बेस्टी मेरे पास ही है, समझी? इसका गेम बजा दूंगी। रूपा जी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और प्रिया की माँ को फ़ोन लगाती है। अरे बहन जी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप?
अरे बहन जी, ये कैसा प्रोडक्ट दे दिया आपने हमें? यहाँ हमारी जान पे बन गई है। क्या 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 हुआ रूपा जी? कुछ दिक्कत हुई है क्या? बहन जी, वो कब से प्रिया किसी गुंडे की तरह हमसे बात कर रही है, और यही नहीं, हफ्ता भी मांग रही है। और कब से कई सारी गालियां भी अलग अलग प्रकार की हम खा चुके हैं। अरे अरे अरे, मैं समझ गई रूपा जी। आप चिंता मत कीजिए, आप बस धीरे से जाकर उसके हाथ पे एक छूट काट दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा बस। क्या? छूटी काट लूं? पर छूटी से क्या होता है बहन जी? अरे रूपा जी, आप मेरी बात मानिए, एक बार करके तो देखिए ना। अभी कुछ हो गया गलत तो मुझे नहीं पता, फिर आप मुझे बोलोगे। कर लो जल्दी से जो बोला। रूपा जी को तो इस छूटी का चक्कर कुछ समझ नहीं आता, पर वो प्रिया के पीछे से जाकर चूटी काट ही लेती है और प्रिया फिर से नॉर्मल हो जाती है। आंटी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ये खीर तो मैंने स्पेशल आपके लिए ही बनाई थी। मम्मी जी ने मुझे बताया था कि सुषमा को खीर बहुत पसंद है। बेटा, आज बहुत खा लिया, बहुत कुछ लिया है मैंने यहाँ से, है ना रूपा? रूपा ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। मैं तो तेरे से रात को बात करूंगी आराम से। मम्मी जी बहुत जल्दी चले गए ना ये लोग, कुछ खाया भी नहीं, और ऐसे मतलब अजीब नहीं लग रहा आपको? रूपा जी बस अपनी बहू प्रिया को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद बोलती है, प्रिया, सच सच बता, ये छूटी का क्या चक्कर है? और तू अभी गुंडा क्यों बन गई थी? प्रिया रोने लगती है और रूपा जी को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर रूपा जी थोड़ी देर सोचती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अशोक घर आता है, तब रूपा जी उसको अपने कमरे में बैठाती है और प्रिया के बारे में सब कुछ बता देती है। अशोक, देखो बेटा, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, बस ये सब उसने हमें बताया नहीं। पर अब तुम उससे नाराज मत हो जाना, आखिरकार वो हमारी बहू है। अरे माँ, चिल करो आप, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ उससे नाराज। प्रिया सच में बहुत अच्छी लड़की है, और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा ना। प्रिया कभी गुंडा बन जाएगी, कभी डॉक्टर, कभी चोर, कभी पुलिस, ऐसे मतलब चलेगा। रूपा जी और अशोक अभी बात कर ही रहे होते हैं कि प्रिया भी अंदर आ जाती है। अशोक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये बात आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, मगर मुझे लगा कि अगर मैंने आपको ये सब बता दिया तो कहीं आप लोग मुझे छोड़ ना दो। प्रिया, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें छोड़ने का तो, और मैंने सारा ड्रामा मिस कर दिया, उस बात का जरूर मुझे दुख है। तुम एक बार गुंडा बन के दिखाओ ना प्लीज, मुझे देखना है। अशोक, तू भी ना, चुप कर। और ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। रूपा जी और अशोक प्रिया को अब मेरी टैलेंटेड प्रिया बहू, अपनी सास को एक कप चाय पिला दो बेटा। मालकिन देखो, मेरा हिसाब कर दो। मैं और मेरा मर्द तो अपनी वापस अपने गाँव रहने जा रहे हैं, तो मैं अब से आपके घर पे काम करने नहीं आएगी। तो अभी आप एक काम करो कि नई काम वाली ढूंढ लो अपने लिए। वैसे भी आपका कीच कीच बहुत है ना कि मैं ऐसे काम करती और ऐसे काम ठीक नहीं करती है। तो राम राम, मैं चलती हूँ। और रूपा जी अपना सर पकड़ लेती है।